उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु, बोले भोलेनाथ जो बनारस में मरे है वो तो भगवान के धाम जे, काश तुम के कान में नाम क्या हो, और जो दमोह जिले में मर जे वो कहां जे फिर? तुमने तो अकेले बनारस की गारंटी लाई है, हटाकी का गारंटी है। शिव जी बोले सुनो, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, पर बनारस के बाहर जो मर जाएगा, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे तो उसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष देने की गारंटी हमारी। और पीछे पीछे कहते जाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भी हम भगवान के धाम ले जाएंगे। इसलिए अपने ते मरे को 4 उठाओ और कहते राम नाम सत्य, मानो पहले कहते अब नहीं कहते। आप तो तुम देखो लकड़ गया में मजा, कछू कछू तो यहां से फोन लगा के जाते पीछे पीछे, जैसे इनकी डायरेक्ट बात जमराज से चल रही हुई कि बड्डे अपनो खास है तो तन देख लियो आ रहा है। मारे घटाई में मोबाइल छोड़ दे यार। अच्छा कछू कछू के जाते पीछे के यार आ जाइए हमारी पेशी हती आ जाइए मर गए, तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि काय बड्डे फ्री हो, मर जाए आहो। पार्वती ने कहा भोलेनाथ अगर दुनिया में मरने वाले को 4 लोग उठाएं और राम राम सत्य कह जाएं, तो फिर हमारे बनारस में और दुनिया में क्या फर्क रहेगा? एक आध नियम ऐसा बना दो जो मेरे बनारस के अलावा दुनिया में कहीं ना हो। भगवान शिव ने कहा तो सुनो देवी, एक नियम हम आज ऐसा बनाते हैं जो सिर्फ बनारस में रहेगा और कहीं नहीं रहेगा। वो कौन सा नियम है? दुनिया में कहीं भी क्या है रे ब्राह्मणी, अरे यार तो काक भगा रहे, आ गई बेचारी ब्राह्मण बैठो है तो ब्राह्मणी ने रे, जब ब्राह्मणी भी यार हमारे पीछे नहीं छोड़ रही, सागर छोड़े आए भाई तहीं आ गई, कहां गई? पकड़ ले तो वलिया डार के मिल गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान शंकर ने कहा देवी सारी दुनिया से हटके एक नियम तुम्हारे घर में रहेगा, वो दुनिया में कहीं नहीं रहेगा। बोले कौन सा? बोले सनातन धर्म में कहीं भी सूर्य अस्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाएगा। अपने तो शाम के बाद अपन लकड़ियां नहीं दे, पर भगवान शिव बोले जाओ देवी बनारस में 24 घंटा मुर्दा जल है मणिकर्णिका घाट पे। दुनिया का सिर्फ एक ऐसा स्थान है मणिकर्णिका घाट जहां 24 घंटा मुर्दा जलत है, न दिन देखो जाए न रात देखो जाए। एक बात और आप लोग ध्यान से सुन लेना जितने पुरुष वर्ग हो, और मेरा निवेदन है कि ये बात और लोगों को भी बताना। आप जब आप वनों की मिट्टी में जाओ तो घर से कब जाके के नहीं जाने के हम जा रहे, ध्यान रखियो। और शमशान से जब लौटो तो जा नहीं कहने के चलो। और मेन बात ये ध्यान से सुन लो, जब हम लकड़ी देने जाते हैं तो अपन को तुलसी दई जात है, दई जात। अब ध्यान रखियो कबऊ भी तुलसी मुर्दा के कमर के नीचे न डालियो। आदमी पांव के लकड़िया फेंक के भगयात, कभी भी सिराने लकड़ दो चाहिए, सिर के तरफ लकड़िया जो हाथ में लाए वो तुलसी चंदन, चाहे 2 मिनट वो लेट सही। अगर व्यक्ति मुर्दे के कमर के नीचे तुलसी डाल देता है तो उसकी संतान को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और उस व्यक्ति के सारे सत्कर्म उसी दिन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब जहां भी जाओ लकड़िया में तो खबर रखियो कि वह लकड़िया सिर की तरफ डालने हैं अपन को। ये छोटी छोटी गलती हम लोग करते हैं और इसका प्रायश्चित हम लोगों को भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ जिस व्यक्ति को 4 लोग ना उठा पाए
ने कह पाए कि राम नाम सत्य है, तो क्या उस व्यक्ति को कोई सरल उपाय नहीं है? भगवान शिव कहते हैं देवी एक उपाय है, वो ध्यान से सुनियो जितने बुजुर्ग बैठे हो और नए लड़का भी। अपने तो एक नियम है, मुर्दा जब घर से उठत है और शमशान घाट जात है तो बीच में एक जगह उतारो जात है। उतारो जात के नहीं उतारो जात? काय उतारो जात? कछु कारण तो हुई है, पर अपन औरों को जवाब जो है कि होत रहो, सियाने करत रहे सो अपन कर रहे, सियाने मर गए ने उनको पता है, तो अपन मर गए ने अपन को पता आए, अमोनी मोनो पता रहे है का। अब तो चल रहा है आंधरी घोरी फपूंदरे चना और दे घना के घना, अता पता को खो नहीं कछु। ये तो बैठे हमारी बहन जी हमें बता दे एक जनी कि बिछड़ी का प्यारी जात, पहली बेर को ने प्यारी तीजे बता दे मैं दम हो सो। माताएं बिछिया क्यों पहनती हैं? और आज भी बिछिया पति के नहीं लगत, पहले के लगत है दीदी या बुआ ले आउट है, ले आउट के नहीं ले आउट, चढ़ाए में बिछिया नहीं जात। तो अब तो हम बते हैं, तो बता देने बते तो जब अब पता नहीं है सुहांगे तुम्हारा क्या करने। पर दो चीजों को ध्यान रखियो बहनों, जिंदगी में कोऊ की प्यारी प्याराई बिछिया ने प्यार गयो और अपनी बिछिया को प्यार भी नहीं दियो करो। और दूसरा जो तुम्हें शादी में मंगलसूत्र चढ़ा हो वो कभी किसी को नहीं देना चाहिए, और किसी का मंगलसूत्र पहनना भी नहीं चाहिए। मंगलसूत्र ना देना चाहिए किसी को अपना, और ना किसी का पहनना चाहिए। तो मुर्दा काय उतरत? मुर्दा ऐसे उतरत है, दो कारण है, ध्यान से सुनियो। अब बिछिया की हम बता दें एक दो दिन में, पहली बेर कोने प्यारे थे माए के ही के काय लगत जी, बहुत चीजें हैं तुम्हारा तो जो ही पता नहीं। जो मंगलसूत्र पहली बेर कोने प्यारो तो बताओ दुनिया में, ये में करजा गुरिया और सोने को गुरिया काय गिरत। आज भी कानों के झुमका चढ़ाए में नहीं आते, मायके से मिलत है मोड़ी घुए सो काय। आदित्य को नहीं, पूरी दुनिया के नियम आएंगे। इन चीजों को पता रखो ना, धीरे धीरे ये सब चीजें गोल बन जा रही। राम का तो मुर्दा उतरने का एक कारण गोस्वामी तुलसीदास जी, सब जानते हो आप लोग। अब कछु आदमी तो जा कहते हैं कि तुलसीदास की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने बनते। बोले काय? बोले उनकी घरवाली ने डांट दो, सुबह बाबा हो गए। तो पत्नी की डांट से कोई संत बना थे? और अगर पत्नी की डांट से संत बनते तो हटा में तो बाबा ही बाबा होते। एक जने हाथ उठा दे कि हमारी घरवाली हमें नहीं डांटे, हम जान जाए। देख लेते बड़े हटा में एक हाथ नहीं उठा, क्या पावर है तुम्हारों को, खूब लड़ी मर्दानी, क्या जल जला है नौरों को। एक हाथ नहीं उठा पाओ को दम नहीं पाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही माता पिता मर गए, कथा सबको पता है। एक चुनिया नाम की दासी ने उन्हें पाला, कछु दिन में बाबी मर गई। पूरे गांव ने कही जो तोरी भारिया भागी है, मताई को खा लाओ, बाप को खा लाओ, आज ये ने पालो वही को खा गो, एक गांव से भगाओ। बाहर भगा दिया। तुलसीदास जी अपनी झुपड़िया बनाए रेतते, भजन करते काले ने दुनियादारी से। कुछ दिन बाद उस गांव में घटना घटी, एक लड़का की भाई शादी, 6 महीना में वो मर गया। जो मरो पहले अपने ते सती प्रथा थी, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जबरदस्ती जला देते थे जिंदा। समय फिर के लौट के आ गए नहीं, पहले पत्नी को जिंदा जला देते, या पत्नी ड्रम में काट के धर देते। अब पूरे घूम भी जावे में डर लगन लगो नहीं, कहा पता कहां मारवा डाल रहे। तो पहले हमारे यहां सती प्रथा थी।
राजा राम मोहन राय ने यह प्रथा बंद कराई। राजा राम मोहन राय के द्वारा यह प्रथा बंद हुई है। तो गांव के लोग लड़का को ले जा रहे थे जलावे, पीछे पीछे वह महिला श्रृंगार करें चली जा रही थी, रोबो धोबो हो ही रहा। तो तुलसीदास जी ने देखो कि कौन रो रहा, सुबह बाहर आ गए न करके अपनी झोपड़ जाके। वो महिला ने सोची कि ब्राह्मण है, पांव तो पर ही लाए, हमारे तो जा ही रहे। सो जैसे ही उन्हें तुलसीदास जी के पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के बोले रे तुलसी तुम तो पागल ही जा है बिल्कुल, बताओ को घर बारो मरो धरो, हम उन्हें 12वें जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले रे निकराई गाँव मुंह में से। बोले कैसे निकरो? बोले राम जी की इच्छा से। गांव के बोले तुम पागल और तुम्हारे राम झूठे। तुलसीदास जी बोले हमसे जो कहने सो कह लियो, पर हमारे भगवान को ने कहियो के झूठे हैं। गांव के बोले हैं झूठे। तुलसीदास जी बोले उतार दे मुर्दा। गांव के बोले तुलसी अगर कछु चमत्कार ने भाव तो ये मुर्दा को तो बाद में जले हैं, हम पहले तुम्हें धर दें बार के। तुलसीदास जी बोले आशीर्वाद दे दिया है तो पूर्ण भी भगवान करेंगे, क्योंकि भगवान अपने भक्त की लाज बचा लेते हैं। पर आशीर्वाद भी लगत कौन को है? चाहे को नहीं लगे, चाहे को कह रहा खुश रहो, तुम खुदा ही महाराज फैल रहा है, यहां से आशीर्वाद नहीं लगत। शादी ब्याह में देखो तुम तमाशे, लड़का बिठिया बैठे मंच पर कई दूल्हा के फूफा खुलवा ले आओ, उन्हें पी लाए 6 पगुआ, 8 आदमियों को पड़ा सो खचोर रहा है, वो खुदा ही महाराज फिर रहा दारूगा, वो क्या आशीर्वाद दे? ऐसा को मंच पे नहीं चढ़ा ना सत्यानाश हो जाओ, मोड़ा मोड़ी की रे कछु अच्छो हो रहा हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। कई लड़का के मामा खोले वाले आओ जो उन्हें गांजो पी लाओ, वो कैमरा वाले के मुंह पे हाथ धरे हो सही नंजा के हमारे भने को आए। तुम इनके आशीर्वाद द्वारा गंजेड़ों के भंगेड़ों के आशीर्वाद उसका लगता है जिसने भजन किया है, जे के पास पावर है भजन को आशीर्वाद लगत है, ऐसो आशीर्वाद नहीं लगत चाहे जे को। आजकल तो ऐसो आशीर्वाद भी होगा तुम 500 को चढ़ा दे, हमें तो दे दे कि तुम लेने जा पे हो, तुम्हें कहा हाई टूट जाए घर। आज ये 2 रुपया ने चढ़ाए सो मुंह मार उड़ रहा है, तो 500 रुपया में हमारे बाप के घरे फैक्ट्री खुल गई कि जे को 500 को चढ़ा दे सो हम आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद तो मन से निकलता है और योग्य व्यक्ति तक पहुंचता है। राम को कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न रूठे, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न रूठे, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे भोले का नाम न रूठे,
कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय, 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 हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ की। जय हो। एक सूचना है भैया, यहाँ पर सदगुरु सेवा ट्रस्ट संघ ट्रस्ट चित्रकूट के द्वारा निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं निःशुल्क चश्मा वितरण का आयोजन किया गया है। आप जिसको भी अपनी आंखों का चेकअप कराना हो और चश्मा चाहिए हो तो आप ले सकते हो। काम दो ही हो रहे हैं, जेवरें बाहर की आंखें खोल रहे, हम भीतर की खोल रहे। हाँ, हम भीतर की खोल रहे हैं। तो जो जो भी भक्तजन अपनी आंखों का चेकअप कराना चाहें या चश्मा लेना चाहें तो वो चश्मा ले सकते हैं। राम राम राम। राम 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 राम। इत तो बोले गया माई, हम पूरी अपनी आते हैं ताने हैं। हरि राम। चर्चा चल रही थी तुलसीदास जी ने कहा उतार दो मुर्दा। गांव के लोग बोले तुलसी अगर आज कछु चमत्कार ने भाव तो क्या तो हम तुम्हें जला दें, मुर्दा बाद में जल है। तुलसीदास जी ने कहा उतारो मुर्दा। उतारा, बोले बैठ जाओ, गोला बना के बोलो राम 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 राम। पूरे गांव के लोग कहने लगे राम राम राम। तुलसीदास जी उठे, आंखों में आंसू भर के जो मुर्दे के कान में कहा राम, वो मुर्दा उठ के बैठ गया। जो लोग कह रहे थे कि राम झूठे हैं, सब कहने लगे राम नाम सत्य है। और उसी दिन से हमारे यहां बीच में मुर्दा उतारने का विधान बन गया। ऐसे अपने के बीच में मुर्दा उतारो जात। अब दूसरा कारण यह है, ध्यान से सुनना। भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं पार्वती, जिस व्यक्ति का कोई भी कर्म ना बन पाया हो, विधि विधान से आग ने दी गई हो, पिंडा ने परे हो, गंगा जी ने गौ हो, श्राद्ध ने हो पाए, अगर मरे हुए व्यक्ति को घर से उठाकर बेल के पेड़ के नीचे उतार कर फिर शमशान ले जाया जाए तो भगवान शंकर उसका हाथ पकड़ के उसको भगवान के धाम भेजते हैं। इसलिए बेल के नीचे मुर्दा उतारवे को विधान है। अपन उतार दे तुम अगुआ तारे सुबह अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हो, अपन हुआ था पता है नहीं कि कहां उतारने। अपन उतार दे तो बेरी के तरह वो अगले जन्म में महालड़ंखा हो।
मुर्दा अगर धोखे से भी मुर्दे पर बेल की छाया पड़ जाए तो वो भगवान के धाम को जाता है। और कहते हैं कि जो शमशान में बेल का पेड़ लगा देता है उसकी 7 पीढ़ी तक दरिद्रता नहीं आती, 7 पीढ़ी तक उसके घर में धन रहेगा। और जो शमशान घाट में समी का पेड़ लगा देता है उसके परिवार में एक्सीडेंट से मृत्यु नहीं होती है। समी का पेड़ और बेल का पेड़ शमशान घाट में जरूर लगाना चाहिए। मनो नेतों के ऐसे पेड़ नहीं लगा जो दत्ता हरो, एक पेड़ को 14 लू में इन लगे आज वो पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण दिवस। केरा बांट भेजे हैं अस्पताल में, एक केरा 14 नेता पकड़े। वो मरीज कह रहा हमें अभी तो जगह दे दे कि हम पकड़ लेंगे। एक केरा लेके 14 जने फोटो उतरवाते रहे। कई भज्जा ने बांटे आज फल और भज्जा खाया है वो के तक के जोनों के रिश्तेदार ले आए थे वो। बेल के वृक्ष का बड़ा महत्व है। और आजकल एक नाव सिस्टम चल गया अपन औरों में। अरे भैया एक बदल गयो, आजकल को मरो अबे तो हर गांव में हर शहर में 4 से लाल बुझा कर देते हैं। वे सबसे पहले पहुंचते हैं ऐसी जगह। अच्छा ने उन्होंने कछु अनुभव आए ने वे कछु जाने, वे तो होश से के भज्जा का हार है पूरे में घटा के बाहर का मंगवाई नहीं जाए। उन्हें दुनिया देखी कहां है, कुआ कैसे में अंदर तई खंगे हैं। दिन के दिन की जब अपन के तैसे पातर लग के जाते 2-4 रिश्तेदार जुड़ गए हैं कई एक रात श्रीधर दे पातर पे। अब बताओ जब शास्त्र लिखेगा जब रात श्री चलते कछु कछु कहते हैं बिड़ी धर दे, वे तो पीता ही थे। अब कछु कछु तो कहते हैं पगुआ धर दे, वे तो शाम को लेता ही थे। अब बताओ कौन से शास्त्र में लिखो है कि दिन के दिन की पातर पे रात श्री धरो जाए, बिड़ी सिगरेट धरी जाए, पगुआ धरो जाए। अरे राम 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 राम। अरे भैया जा तो सब पे बीतने हम पे ने तुम पे। कहो हमारे पूरे घर के बैठे रहे में हम मार जाएं, और कहो हम अकेले बचे हमारे घर भर के मार जाएं, जो कोई ठिकाना नहीं है को ऐसा ही तुम्हारी सोच ले। अरे भैया अगर तुम्हारे सामने परिवार में कोनो की गमी हो जाए और जिस दिन मरघट पत्तल लग के जाए तो जी राजश्री गुटका बिड़ी ने धरियो। अगर वास्तव में तुमको खुद चाहत हो कि गति बन जाए तो बगल के मंदिर चले जाइयो, मंदिर के बाहर खड़े हो जाइयो। भीतर तो जाने पे सूतक पातक है, पुजारी से कहियो पुजारी तुम्हें तो पता है हमारे घर में सूतक है, आज भगवान ने जो भोजन करे हुए तन्नक्सी भगवान की जूठन और एक तुलसी को पत्ता दूर से हमारी ओली में डाल दे, और वह जूठन भगवान की और तुलसी को पत्ता वो दिन के दिन की पातर पे रख दियो और शमशान घाट भेज दियो। वो भगवान को भक्त बन के पैदा हुए रे। तुम ये सदा श्री गुटका धरे फिर रहे। तो बेल के वृक्ष के नीचे अगर मुर्दा उतर जाए तो उसकी सारी क्रियाएं बन जाती हैं। बेल के वृक्ष की उत्पत्ति जानते हैं कहां से हुई? श्री सूत्र में पूरी कथा है। हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामनि यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गाम संपुरुषानहम अस्य पूर्वम रथमाभ्याम हस्तनाद लंबो है। बताओ हमें तो बात भी नहीं है, तो बात तो सुना दो। तुम तो मेन बात सुन लेने, तुम्हारे चत्ते चढ़ने ये श्लोक बताओ। हम श्लोक पढ़ रहे समझ में आए का कही हमने? जैसे तुम तो मेन बात सुनो। एक बार माता महालक्ष्मी ने शंकर जी को 108 फल चढ़ावे की प्रतिज्ञा करी। प्रतिज्ञा कैसी? जब कोई संकल्प होता है तो पंडित जी 3 बार जजमान से कहते हैं कहो विष्णु विष्णु विष्णु। फिर जजमान कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु, फिर पंडित जी कहते हैं विष्णु विष्णु विष्णु। मतलब जजमान 3 बार कसम खाते भगवान विष्णु की कि हम जो पूजा पाठ करवा रहे वो को मेहनताना तुम्हें दे हैं। तो पंडित जी कहते हम भी 3 बार विष्णु की कसम खा रहे, हम तुम्हारी पूजा पाठ ईमानदारी से कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने 3 बार कसम खा ली अपने पति की, मैं विष्णु की सौगंध लेती हूं शंकर जी को 108 फल चढ़ाऊंगी। सब सेवकों से कहते भीतर को जो हम पूजा कर रहे हैं। भीतर से केवल लगा ले, आसन पे बैठ गई, एक एक फल शिव जी को चढ़ाने लगी। अब भगवान शिव की माया शिव जाने, एक फल रे गोल होगा। अब लक्ष्मी जी आसन से उठ नहीं पा रही, कैसे विष्णु की कसम खाएं।
और 107 फल बचे। अब क्या करें, अब क्या करें? अगर उठते हैं तो पति की कसम टूट गई, और नहीं उठ रहे तो अब फल कहां से ले आए? बगल में रखी थी खड़क तलवार, लक्ष्मी ने बस तलवार उठा के अपनो एक स्तन काट के शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दो। और जैसे ही शंकर जी को वो स्तन चढ़ो, भगवान शंकर पिंडी फाड़ के प्रकट हो गए और कहा, लक्ष्मी आज के बाद जो व्यक्ति, अब इसको मैं ले जाऊंगा। और शंकर जी वो लक्ष्मी को स्तन लेके आए, वो कैलाश की मट्टी में दबा दो, और वही लक्ष्मी के स्तन से बेल के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। बेल का वृक्ष कहां से प्रकट है? लक्ष्मी जी के स्तन से। इसीलिए जो शिव को बेलपत्र चढ़ाता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। पर बेलपत्र चढ़ाने का नियम क्या है, जरा ध्यान से सुन लेना। सीधा पत्ता जाके मंदिर में शिव की पिंडी पे न रखो चाहिए, क्योंकि शिव की पिंडी में चंड का वास है। इसी में पढ़ लेना, राम बाण लिंगम चलो हिलिंगे सिद्धलिंगे स्वयं भूमि, यही ग्रंथ में लिखो है। तो जो डायरेक्ट शिव जी की पिंडी पे बेलपत्र चढ़ा देता है, उसके परिवार की बुद्धि चंडालों जैसी हो जाती। और आज न हो चंडालों जैसी तो बताओ, बताओ छक्को की कोई सुन लो, को की को नहीं सुन रहा, भज्जा भज्जा की नहीं सुन रहा, देवरानी जेठानी की नहीं सुन रही, सास बहू की नहीं सुन रही। क्यों? क्योंकि तुम्हें बेलपत्र चढ़ाने का विधान पता नहीं है। अब ध्यान से सुनना, और कल से साहुन आ रहा हो तो चढ़ा के देखियो। सबसे पहला बेलपत्र जब भी मंदिर जाओ तो जहां से जलेरी में से जल जमीन में गिरत है, पहलो बेलपत्र उते चढ़ाओ चाहिए अपन को। पहला बेलपत्र कहां चढ़ाना है? जहां जलेरी में से जल गिरता है। दूसरा बेलपत्र जहां पिंडी और जलेरी मिलत हैं, उते चढ़ाओ चाहिए। और तीसरा बेलपत्र भगवान शिव की पिंडी पे चढ़ाना चाहिए। चौथा बेलपत्र नादिया को चढ़ाओ चाहिए। कहा से नाद गया है सब कछु। एक बार पार्वती ने पूछी कि भोलेनाथ तुम तो बैठे रहे थे मंदिर में, और जो नादिया बाहर बैठो रहे, अक्सर करके देखियो शंकर जी मिले हैं मंदिर में और नादिया मिले हैं मंदिर के बाहर। पार्वती ने पूछी है सो काहे? शंकर जी बोले वो हमारा सीसीटीवी कैमरा आए बाहर लगो। बोले काहे? बोले मंदिर में तो आदमी एक नंबर को इतना शुद्ध बन के जाते यार कि 100 सूद में एक भूल नहीं देते। मंदिर की छिड़िया चढ़ी और आदमी ऐसा हो जाता है हरिश्चंद्र तुम्हें देख के फांसी लगा ली। और जो मंदिर के बाहर भाई सुराक्षस के राक्षस, जैसे तुम्हारे पंडाल में बिल्कुल सुधरे बैठे नहीं, और पंडाल के बाहर चंडाल के चंडाल हो जाओ, इतनी कथा झरा के घरे चले जाओ, कभी तो महाराज हरे आने लगे ही देत, उनकी सब थोड़ी मानने अपन को। शंकर जी बोले देवी आदमी मंदिर में आते नकली बन के, वो बाहर हो जाता असली। तो फिर हम नादिया से पूछा था शाम को, कारे वो भीतर तो बहुत अच्छा बन रहा, तो कैसो है? नादिया के एक नंबर को कपटिए धरो। शंकर जी के तो फिर के नहीं चलने। तो चौथो पत्ता नादिया को जरूर चढ़ाओ। आजकल एक नई फैशन बनी जे को देखो बोलू मो नादिया के कान में, तुम्हें पता है क्या कहना है? नादिया के कान के मुंह लगाए कहीं हमारे सास खुमों में छाले हो जाए। जाए सुन लो नादिया, अपने तो तुरे गाड़ों कैसो काम है, एक गिरी और पीछे से पूरी। अब तुम क्या जा रहे हो गली में, एक जगह आगे बारो पांव भर पल ले, पीछे से जो पूरी पांव पल ले ने उनको जो आए कहते कौन देवता बैठे के कहीं आए। नादिया के कान में क्या कहना है कि तुम्हारी बात भगवान तक पहुंच जाए। 5 लोगों की बात भगवान तक डायरेक्ट पहुंचती है। कबो जीवन में बहुत कष्ट आवे, इन 5 जनों से अपनी तकलीफ सुनाइयो। सबसे पहली भगवान सुनते हैं गैया के कान में कई भाई बात। कबो तुम करके देख लियो, इस शरीर को जो अनुभव है, गैया के कान में अपनी तकलीफ सुनाना और कहना कि गोविंद तक पहुंचा देना। दूसरी शंख में, कबो शंख बजा के अपनी तकलीफ भगवान तक पहुंचाइयो। तीसरी संत के चरणों में, चौथी सती के चरणों में। पतिव्रता नारी की बात भगवान बहुत जल्दी सुनाते हैं, बहुत जल्दी सुनाते हैं। ना पतिव्रता का कभी आशीर्वाद व्यर्थ जाता है और ना कभी पतिव्रता का श्राप व्यर्थ जाता है। अगर पतिव्रता नारी किसी को श्राप दे दे तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता, और आशीर्वाद दे दे भगवान को भी उसकी बात का समर्थन करना पड़ेगा।
बात चल रही है बेल की पत्ती की। तो पहला बेलपत्र कहां चढ़ाना है? जहां जलेरी में से जल गिरे। दूसरो जहां पिंडी जलेरी इकट्ठी होए। तीसरो जहां पिंडी पर। चौथा नादिया पर। और पांचवा त्रिशूल पर। ये 5 पत्ता चढ़ाइयो साहुन भर, तुम्हें लगे है कि हां अब हम पे शिव जी की कृपा भाई है। जिनके घर में पैसा व्यर्थ जाता हो, 11:48 दिन 12:12 के बीच में कब बेलपत्री पे बीच के पत्ता पे शहद और इन 2 ही पत्तों पे शक्कर छपा के शंकर जी को चढ़ा के देख लियो साहुन भर, तुम्हारे घर का पैसा व्यर्थ जाना बंद हो जाएगा। तुम्हारे घर में बहुत लड़ाई मची रहती हो, शाम को 5:48 से 6:12 में भगवान शंकर को बीच के पत्ता पे चंदन और 2 ही पत्तों पे हल्दी लगा के ये 5 पत्ता चढ़ाने लगो। तुम्हारे घर से दवाई बंद न हो रही हो, जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्च हो, पूरे साहुन भर रात के 11:48 से 12:12 के बीच में बीच के पत्ता पे सरसों को तेल और इन 2 ही में शहद लगा के इन पत्तों में तुम शंकर जी को चढ़ा कर देख ले। बस 1 महीना बस तुम्हें पता पड़ जाए कि भगवान शंकर की कृपा क्या है। भगवान शिव का सबसे प्रिय भोजन क्या है पता है? किसी को क्या खाते हैं भगवान शिव सबसे प्रेम से? शहद और शक्कर। ये श्रावण भर भगवान शंकर को शहद और शक्कर मिला के भोग लगाइयो, फिर देखियो आनंद। पर वो के पीछे एक शर्त है हमारी। एक कहावत चलत है कि 1 लोटा जल और हर समस्या को हल। 1 लोटा जल में हो जाए हल, टैंकर लगा दे शंकर जी के मंदिर में, दिन भराई चढ़न दे। जब 1 लोटा जल में समस्या को हल हो रहा हो तो अपन तो टैंकर धरवा दे, जल्दी हल हो जाए। देखो 1 लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो कोई छल तो हल है। अगर मन में छल रहे हैं तो तुम कछु कर लियो। घर बारो पानी मंगा रहे हो, वे योगा कर रहे हैं, वो प्यासों मारो जा रहे हो, तुम्हारे नाम पे सुहाग ले ऐसी चलत है? चलत है ये तुम्हारे सुहाग लोगी जे हो जा। घर बारो भूखो फिर रहा हो, वो को चक्कर आ रहे, मोनी मोनो से पूछे कहीं मम्मी कहाँ है, कहीं सुहाग लो है, और सुहाग ला को ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, वो रोटी ढूंढत फिर रहा हो कि 2 ही मिल जाती खावे। हमें नहीं तो कत खूब करियो सुहाग ले, पर जोंद ना सुहाग ले हो सो तन्ना सुहाग ला को रोटी खुआ दियो टाइम से। सबने कजुआ सुहाग ला रोटी खा ले, वो कहे काए कजू हमें सुहाग लो में जाने। अच्छा नेरे हो तो पूजा पाठ हो, मैं तो दोना बना के धले कहीं सुबह अच्छो खाओ लाई होली घरे भाग खुद पुड़ी खाए आई, घर वाले को चना ले आएंगे जैसे वो घोरवा हुए कि जे तुम खा ले घोरवा खा तो तुम हो रहे कि नहीं? कह रहे खाने पर नहीं सुबह जबरदस्ती खुआ दे। देखो अगर मन में छल होगा तो सारे पूजा पाठ व्यर्थ, और अगर निश्चल भावना से करो तो भगवान कोनो भी भाव में रीझ दें तुम्हारे। अब अवे जो कुंभ भरो तो 10% तो गए होंगे, हटा के नहीं गए होंगे, हम कहते 5% गए होंगे, कितने सुधर गए? लौट के एक आध मंदिर जा रहा रोज, क्या जाने सुधर गए? हमें तुझे बताओ महीना भर तो डरी रहा है, अकेले तो डुबकी मारे आए सुधर जाओ, उताई के उतने नहीं सुधरे रे। जो संग बारो को नहावे कहो की पुड़ी ने कार के खा ले चोरी से, ऐसे कच्चू नहीं हुए ऐसे। एक बात से बात समझ गयो, ठीक? तुम जल्दी चित्ते चढ़ जाए। एक गांव में एक कुआ को दो तो पूरे गांव के वही से पानी पी जाते। एक दिन 4 कुत्ता लड़े और कुआ में गिर गए। ध्यान से सुनो जाइयो बात। अब पूरे गांव में एक ही साधन है तो पानी को। अब गांव में त्राही मच गई। 4-6 आदमी इकट्ठे भये, बोले चलो कोनो संत के चल गए।
बगल में रहते एक बहुत बड़े संत, उनके पास गए, बोले सरकार गांव में एक ही कुआ है तो, और उनमें कुत्ता गिर गए 4। संत जी बोले एक काम करो, कुआ करवाओ खाली, उनमें एक टैंकर डरवाओ गंगा जल, एक टैंकर डरवाओ नर्मदा जल, 11 गोमती चक्र, तुलसी के पत्ता, 11 कन्याओं के चरण धोके सालक राम जी को जल डालो, फिर पानी पीने लगो। गांव के आयरे कुआ खाली करो, एक टैंकर जल डालो, नर्मदा जल, गोमती चक्र। अरे शाम को फिर पहुंचे वे तो उताई बाबा जी के, बोले बाबा जी तुमने जो जो कही थी हमने सब करो, पर कुआ की पानी की बास नहीं जा रही। महात्मा जी बोले कह रहे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? कह लगे भैया नहीं फेंके, तुमने कही थी, बताई नहीं थी। अब जा बताओ तुम कितना गंगा जल डाल दे, कितना नर्मदा जल डाल दे, जब तक वे भीतर के कुत्ता नहीं फेंके तो बात चली जे। ऐसा ही तुम कितना कछु कर ले, पर जब तक ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा के कुत्ते भीतर रहेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए एक लोटा जल हर समस्या का हल, पर जब मन में ना हो कोई छल।